जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं भारत के एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थान अयोध्या में हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको अयोध्या धाम की यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ कहाँ रह सकते हैं और यहाँ के जो सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर हैं वो सारे मंदिरों को मैंने आपको दिखाया था। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो ये यात्रा है ये सिर्फ अयोध्या धाम तक की नहीं है। रामायण में बताए गए और प्रभु श्री राम के वनवास से जुड़े हुए जो भी सारे स्थान हैं हम उन सारे स्थानों पर जाने वाले हैं। और आज के इस वीडियो से मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको रामायण से और प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़े हुए दो स्थान पर लेकर जाने वाला हूँ। एक है तामसा नदी। तामसा नदी वो है जब प्रभु श्री राम जी वनवास के लिए निकले थे तो जो अपनी पहली रात थी वो तामसा नदी के किनारे ही गुजारे थे। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो तामसा नदी दिखाने वाला हूँ। दूसरा जो स्थान है वो है नंदीग्राम भरतकुंड। नंदीग्राम वो स्थान है जब प्रभु श्री राम जी वनवास के लिए चले गए तब उनके जो छोटे भाई भरत थे उन्होंने 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहकर पूरे अयोध्या का राजपाट संभाला था और वो वहीं रहकर प्रभु श्री राम का 14 साल तक इंतजार करते रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम तामसा नदी और नंदीग्राम जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप अयोध्या से वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं और वहां पर पहुंचने पर आपको क्या क्या देखने मिलेंगे। तो अभी मैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ और अब हम यहाँ से निकलते हैं नंदीग्राम और तामसा नदी के लिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अयोध्या धाम से नंदीग्राम और तामसा नदी कैसे जा सकते हैं। नंदीग्राम और तामसा नदी जो है वो यहाँ अयोध्या धाम से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ जो ऑटो वाले हैं वो वहाँ जाने का लगभग 1000 से 1200 रुपया लेते हैं। लेकिन इतना पैसा देने की जगह पे आप बहुत कम पैसे में भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इस वक्त अभी मैं अयोध्या के रामपथ पे हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये रामपथ है। ये जो रास्ता सीधा जो जा रहा है ये पीछे लता मंगेशकर चौक, सरयू घाट और जो रामपेड़ी है वहाँ पर जा रहा है। और यही जो रास्ता है यहाँ का जो मेन बाईपास पे आने का हाईवे, यानी आप जब अयोध्या लता मंगेशकर जय श्री राम जय श्री राम। आप अयोध्या के किसी और भी जगह पे चाहे आप श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास हो, चाहे आप श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास हो, चाहे रेलवे स्टेशन के पास हो, आप अयोध्या में कहीं पर भी है आप पहले यहाँ बाईपास पर आ जाए। 20 रुपया ऑटो देकर आप बाईपास पे आ जाएं और यहाँ बाईपास से फिर आपको नंदीग्राम, भरतकुंड, तामसा नदी या अयोध्या की किसी और भी जगह जाना है तो आपको यहाँ पे ऑटो मिल जाएगी। भरत जी की तपोस्थली नंदीग्राम अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और नंदीग्राम पहुंचने के लिए पहले आपको नाका बाईपास पर आना होगा। नाका बाईपास अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। आप अयोध्या के किसी भी जगह से 50 रुपया शेयरिंग ऑटो लेकर आधे घंटे में नाका बाईपास तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अभी अयोध्या से मैं यहाँ नाका बाईपास पे आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये नाका बाईपास है ये अयोध्या का। और जो अयोध्या का एयरपोर्ट जो है, जो नया एयरपोर्ट बनाया गया है वाल्मीकि एयरपोर्ट, वो भी यहीं पे है। तो यहाँ आने के लिए, नंदीग्राम आने के लिए आपको अयोध्या से यहीं नाका बाईपास एयरपोर्ट के पास आना पड़ेगा और एयरपोर्ट से फिर आपको यहाँ पर से ऑटो और बस मिल जाएगी। ये जो सारी बसेस है और यहाँ पे ऑटो स्टैंड है तो सारे ऑटो और बसेस आपको यहाँ से नंदीग्राम भरतकुंड के लिए मिल जाएगी। तो मैं अभी यहाँ से ऑटो से जा रहा हूँ। ये देखिए ये ऑटो है जो 20 रुपीज़ 20 रुपये शेयरिंग लेते हैं। तो मैं 20 रुपये देकर अभी यहाँ से नंदीग्राम जा रहा हूँ। तो अभी तक मुझे यहाँ अयोध्या धाम से यहाँ आने पर जो लता चौक बाईपास से 50 रुपये लगे और यहाँ से 20 रुपये दे के 70 रुपये में मैं इजीली नंदीग्राम पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं नंदीग्राम के प्रसिद्ध भरत मंदिर में पहुंच चुका हूं और जैसे आप रोड से उतरेंगे जो मेन रोड से, वहां से 50-60 मीटर ही आपको अंदर चल के आना है। और जब आप अंदर आएंगे तो पहले आपको एक कुंड सरोवर मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप पहुँचेंगे श्री भरत हनुमान मिलाप मंदिर पे। अभी मैं श्री भरत हनुमान मिलाप मंदिर पे हूँ। ये जो जगह थी ये भरत जी की तपोस्थली थी, वो यहीं पर तपस्या करते थे। यहाँ पे एक गुफा है। आप जैसे मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले आपको एक गुफा मिलेगा। गुफे में आपको
थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, वहीं पर उन्होंने 14 साल तपस्या की थी। वहाँ पर अभी आप जाएंगे तो चरण पादुका मंदिर है, अंदर गुफा के अंदर आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। और इस स्थान का रामायण में भी वर्णन किया गया है। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी को हिमालय से जाकर संजीवनी लाना था, तब हनुमान जी संजीवनी लेकर जब लंका पहुंच रहे थे, तब इसी जगह से भरत जी ने हनुमान जी पर तीर चलाई थी और हनुमान जी यहीं पर गिरे थे। और यही वही स्थान है जहां पर फिर भरत जी और हनुमान जी का मिलाप हुआ और हनुमान जी ने भरत जी को सारी कहानी बताई और फिर भरत जी को पश्चाताप हुआ। तो ये वही स्थान है भरत मिलाप मंदिर। इस मंदिर में जब आप आएंगे तो आपको भरत जी की और हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति देखने मिलेगी। यहाँ जो मंदिर के अंदर स्थापित किया गया है, भरत जी हनुमान जी के गले मिल रहे हैं, वो जो मूर्ति है बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। के मंदिर में दर्शन करके उसी मंदिर में आपको नीचे जाना पड़ता है, अंडरग्राउंड में, ज़मीन के अंदर। तो वहाँ पे आपको हनुमान जी की मूर्ति, चरण पादुका और भरत जी के तपस्या करते हुए मूर्ति बनाई गई है। तो जब मुख्य मंदिर में आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ों का दर्शन होगा। ऊपर हनुमान जी और भरत जी का, फिर आप नीचे जाएंगे, चरण पादुका, हनुमान जी और भरत जी के दर्शन होंगे। और जब आप दर्शन करके बाहर आएंगे और इस तरफ बाहर गुफा है और यहाँ पर मंदिर का वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर रोज़ दोपहर को भंडारा होता है, लोग यहाँ पर भंडारा करते हैं। अभी भी यहाँ दोपहर में लोग भंडारा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरत हनुमान मिलाप मंदिर में देखने मिलेंगी। और इस मंदिर के अलावा भी यहाँ नंदीग्राम में 2 और प्रमुख मंदिर हैं, तो मैं आपको वो 2 और प्रमुख मंदिर दिखाता हूँ। और इसके बाद फिर हम कुंड के तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कुंड है भरत कुंड में। तो वो कुंड की भी जो कथा है वो मैं आपको वहाँ पर पहुँच के बताता हूँ। पहले हम यहाँ से आगे के जो 2 मंदिर हैं उसमें चलते हैं। हमारा नाम है श्री हीरालाल दुबे। जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये नंदीग्राम है, बोले रहा नंदीग्राम है। यहीं पर बैठकर भरत जी त्रेता में 14 साल तपस्या की थी और 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद राम जी जब लंका विजय होकर वापस आए तो हनुमान जी को संदेशा भेजा, वो ब्राह्मण के रूप में हैं। तो हनुमान जी ने भरत जी से कहा कि रिपुरन जीत सुजस सुरधावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। इनको संदेशा देकर अयोध्या चले गए। फिर दिवाली मनाई गई और राम जी आए। आनंद से राम राज चल रहा है। जय श्री राम। जैसे आप भरत हनुमान मिलाप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर देखिए भरत जी का प्राचीन मंदिर है। ये जो है ये नंदीग्राम का प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर का गेट है और इस गेट से अंदर हम जाते हैं तो यहाँ नंदीग्राम में ये एक बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ का भी मान्यता है, हर एक जो है बरगद का जो शाखाएं लटक रही है, 2-2 शाखाएं आपको पूरे पेड़ में दिखाई देंगी यहाँ पे। और यहाँ पर पास में ही भरत जी का मंदिर है और ऐसा माना जाता है ये जो मंदिर का जो निर्माण था ये स्वयं सम्राट विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। और यहाँ पे और भी मंदिर है, यज्ञशाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये नंदेश्वर शिव जी है। यहाँ पर बाण से गिरे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे यज्ञशाला है और ये यहाँ पर ये मंदिर है। रामायण के अनुसार भरत जी भगवान श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए थे और चित्रकूट से उन्होंने भगवान श्री राम जी को मनाने की पूरी प्रयास की और भगवान श्री राम जी के नहीं मानने पर वो वहाँ से प्रभु श्री राम जी की चरण पादुका लेकर अयोध्या आ गए। अयोध्या में वो 4 दिन रहे, उनका मन नहीं लग रहा था। तब वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे कहे कि वो अयोध्या में नहीं रहना चाहते, कहीं वो शांत जगह पर जाकर एकांत में रहना चाहते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया कि जब तक प्रभु श्री राम नहीं है तब तक भरत जी को ही पूरा राजपाट संभालना है। तो भरत जी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर यहीं नंदीग्राम गांव में आ गए। उन्होंने एक जगह पर एक सिंहासन बनाया। उस सिंहासन पर भगवान श्री राम जी की चरण पादुका रखकर उसकी पूजा करते रहे और स्वयं एक सन्यासी का, एक वनवासी का रूप धारण करके अपने लिए एक गुफा बनाई। जमीन से 6 फीट गहरी गुफा बनाई और उस गुफा में रहकर वो तपस्या करते रहे 14 सालों तक, जब तक प्रभु श्री राम का वनवास समाप्त नहीं हुआ। तो ये जो स्थान है नंदीग्राम, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये भरत जी के मंदिर मिलेंगे, जहाँ
पर चरण पादुका मंदिर है, आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। और यहीं पास में यहाँ पे गुफा है, उस गुफे में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भरत जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ पर एक राम भरत मिलाप मंदिर है और एक भरत जी का मंदिर है। तो ये जो नंदीग्राम के ये दो प्रमुख मंदिर अभी तक मैंने आपको दिखा दिए, एक हनुमान भरत मिलाप मंदिर और एक ये जो भरत जी का मंदिर है। इसके आगे और एक मंदिर है, मैं वहाँ पे चलता हूँ और वो मंदिर दिखाता हूँ और वहाँ क्या चीज़ है वो बताता हूँ। उसके बाद हम कुंड पे जाएंगे और फिर हम तामसा नदी पर जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ के नंदीग्राम के तीसरा जो मंदिर है प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर, मैं श्री राम जानकी मंदिर में हूँ। ये जो मंदिर है तीसरा मंदिर श्री राम जानकी मंदिर 3-4 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। पहला जो ये है, जब श्री प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था तब दशरथ जी ने भारत के 27 पवित्र तीर्थ स्थानों से जल लाए थे उनके राज्याभिषेक के लिए, लेकिन उसी वक्त उन्हें वनवास हो गया और वन के लिए चले गए। और जब भरत जी प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए थे तो वो 27 जलों का पानी, 27 तीर्थों का पानी लेकर वो चित्रकूट गए थे, जिससे वो प्रभु श्री राम जी का अभिषेक कर सके। लेकिन प्रभु श्री राम जी अयोध्या आने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं कराया। तो भरत जी ने वो 27 तीर्थों का पानी वहीं पर, अब जब चित्रकूट जाएंगे तो वहाँ पर भी एक भरत कुंड है, वहाँ पर डाल दिया था और कुछ पानी लेकर वो अयोध्या में आए थे। जब वो नंदीग्राम में रहते थे तब यहाँ पर एक कूप में उन्होंने उन पानी को डाल दिया था। तो इस मंदिर में श्री राम जानकी मंदिर में आपको वो कूप देखने मिलेगा। और दूसरी बात जो है, और भरत जी ने प्रभु श्री राम से वचन मांगा था कि वो 14 साल के बाद अवश्य आएंगे। अगर प्रभु श्री राम जी ने अगर एक दिन भी विलम्ब किया तो भरत जी ने कहा था मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा, मैं जान दे दूंगा। तब कहते हैं कि 14 वर्ष के एक दिन पहले प्रभु श्री राम जी यहीं पर नंदीग्राम में आए थे भरत जी से मिलने। पूरा 14 वर्ष उन्होंने होने नहीं दिया, सिर्फ एक दिन पहले वो यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर वो जो मंदिर आप देख रहे हैं उसे पर्णकुटीर मंदिर कहते हैं। यहाँ पर ही भरत जी ने प्रभु श्री राम और जानकी जी को, सीता जी को एक रात रुकने के लिए पर्णकुटीर बनाई थी। तो ये वो स्थान है जहाँ पर आखिरी दिन प्रभु श्री राम जी सीता जी के साथ रुके थे। और आप इस मंदिर में आएंगे तो यहाँ पर अखंड रामधुनी चल रही है। ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पर अखंड रामधुनी चल रही है और ये आगे भी निरंतर चलने वाली है। तो ये आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये अखंड रामधुनी की आवाज़ है जो यहाँ पर लगातार चलती रहती है। तो ये नंदीग्राम के ये 3 प्रमुख मंदिर है। जब आप नंदीग्राम में आएंगे तो इन 3 प्रमुख मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद अब हम कुंड पे चलते हैं, यहाँ पे जो सरोवर है हम वहाँ पे चलते हैं और वो सरोवर मैं दिखाता हूँ और उसके बारे में सारी जानकारी आपको वहाँ देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं नंदीग्राम के पास में ही भरत कुंड पर हूँ। ये जो आप सरोवर देख रहे हैं, ये जो सरोवर है ये काफ़ी खूबसूरत है और इसी सरोवर को भरत कुंड कहा जाता है। अगर आप यहाँ नंदीग्राम में देखेंगे तो अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, लेकिन प्राचीन काल के समय में ये सरोवर और अभी जो मैंने 3 मंदिर दिखाए, ये जो पूरा जगह था नंदीग्राम, ये पूरा एक ही था जहाँ पर भरत जी रहते थे। अभी आप यहाँ नंदीग्राम में आएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे पक्के घाट बने हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे पूरे घाट बने हैं, यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे भी घाट बने हुए हैं। यहाँ पर शाम को आरती होती है, ये आरती कक्ष है और यहाँ पे शाम को कुंड पे आरती होती है। और भी यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे पार्क है एक, और उस तरफ भी देखेंगे तो आप यहाँ पर 2 कुंड है। अभी एक्चुअली ये कुंड काफ़ी बड़ा है, एक ही कुंड था लेकिन बीच में यहाँ पर से एक सड़क बन गई है। तो इस तरफ जो है इसे भरत कुंड कहते हैं और उस तरफ जो है उसे गया कुंड कहते हैं। वहाँ पर शमशान भूमि है और वहाँ पर पिंडदान वगैरह का काम होता है। और ऐसी मान्यता है कि जब भरत जी यहाँ पर थे तो 14 वर्ष तक वो दशरथ जी का जो पितृपक्ष का जो पिंडदान वगैरह होता है वो यहीं से किया करते थे। तो ये नंदीग्राम है, नंदीग्राम में ये सारी चीज़ें हैं। आप नंदीग्राम आएंगे तो आपको 3 प्रमुख मंदिर और ये कुंड देखने मिलेंगे और यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े मंदिर है। और यहीं से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पिपरी गांव आता है, जहाँ पर कहते हैं प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे तो जो उनके साथ में उनकी पूरी प्रजा जो थी वो पूरी प्रजा उनके साथ अयोध्या से चल रही थी और प्रभु श्री राम जी शाम के समय तामसा नदी के किनारे ही विश्राम किया था। मैं अभी यहाँ नंदीग्राम से पिपरी गाँव चलता हूँ और आपको वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया था और रात के अंधेरे में ही पूरी प्रजा को छोड़कर प्रभु श्री राम जी वनवास के लिए निकल गए थे। तो अभी ये मैंने आपको नंदीग्राम दिखा दिया।